गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम सोनू सर, योर मैथ टीचर्स। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 5 के टॉपिक्स फैक्टर एंड मल्टीपल्स के बारे में। हमारा चैप्टर 3 है फैक्टर एंड मल्टीपल्स। फैक्टर क्या होता है और मल्टीपल्स क्या होता है, फैक्टर किसे कहेंगे और मल्टीपल किसे कहेंगे, इस टॉपिक पे आज हम लोग डील करेंगे। आज सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास, हम आते हैं बात करते हैं फैक्टर। फैक्टर होता क्या है, फैक्टर कहेंगे किसे, किसे फैक्टर कहेंगे। तो देखेंगे देखेंगे कि फैक्टर उसे कहते हैं जो किसी भी नंबर को एग्जैक्ट डिवाइड करे। जैसे हमारे पास क्या है, जैसे देखते हैं व्हाट इज फैक्टर। तो फैक्टर ऑफ ए नंबर्स, फैक्टर्स ऑफ ए नंबर्स डिवाइड इनटू इट एग्जैक्टली। वैसे नंबर जो किसी दिए गए नंबर को पूरी तरह से डिवाइड करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, फैक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, फैक्टर कहते हैं। उसके बाद मल्टीपल्स क्या होता है, व्हाट इज मल्टीपल्स। तो मल्टीपल्स में कहता है कि मल्टीपल्स ऑफ ए नंबर कैन बी डिवाइडेड बाई इट्स एग्जैक्टली। वैसे नंबर जो किसी नंबर को पूरी तरह से डिवाइड करता है मल्टीपल्स कहलाता है। जैसे मान लिया जाए मल्टीपल्स क्या होगा, जैसे 2 का मल्टीपल्स, 2 में हम किसी भी प्राइम नंबर से या किसी भी नंबर से होल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई किए तो ये 6 आता है। तो जो 6 है ना वो 2 का क्या कहलाएगा, मल्टीपल कहलाएगा। या फिर 3 का क्या कहलाएगा, वो मल्टीपल कहलाएगा। 3 का मल्टीपल क्या हो गया, 6 हो गया। 3 और 2 का मल्टीपल क्या हो गया, 6 हो गया। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे कॉमन फैक्टर and multiples belongs to the two different numbers. Every numbers can be written as the product of the prime factor. प्रत्येक नंबर प्राइम फैक्टर के रूप में भी लिखा जाता है। ये सारे टॉपिक्स के आज हम लोग डील करेंगे। आई होप आपको फैक्टर और मल्टीपल्स प्रॉपर तरीके से समझ आया होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पेज है, नेक्स्ट पेज में हमारा आता है फैक्टर। व्हाट इज फैक्टर। तो कहता है ये फैक्ट, कहता है द फैक्टर्स of a whole numbers are the numbers that divide into it exactly। वैसे नंबर्स जो किसी भी दिए गए नंबर को पूरी तरह से डिवाइड करे। एग्जांपल्स के तौर पे हम लेके चलते हैं, जैसे हमारे पास 9 है। 9 को कौन कौन से नंबर से डिवाइड हो सकता है, तो सबसे पहले हमारा 1 है। 9 को डिवाइड कौन कर सकता है, तो 1 से डिवाइड हो सकता है। उसके साथ साथ 2 से तो हो नहीं सकता है, 3 से डिवाइड हो सकता है, और 9 एक खुद को डिवाइड खुद से हो सकता है। तो 9 का जो फैक्टर है, 9 का फैक्टर क्या कहलाएगा, फैक्टर ऑफ 9, फैक्टर ऑफ 9। फैक्टर ऑफ 9 क्या क्या हो गया, तो 9 किस किस से डिवाइड हो सकता है, तो 1 से डिवाइड हो सकता है, 3 से डिवाइड हो सकता है, और 9 से डिवाइड हो सकता है। इसके अलावा और किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता है। तो 9 के फैक्टर क्या क्या कहलाए, 1, 3 और 9 जो है वो 9 के फैक्टर कहलाए। जैसा कि आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे, जैसे यहाँ पे दिया गया है 12। 12 का फैक्टर कौन कौन है, 12 किस किस नंबर से डिविजिबल होता है, तो 12 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, 6 से डिवाइड होता है, 4 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है, और 12 से डिवाइड होता है। तो 12 के फैक्टर क्या हो गए, तो 12 के फैक्टर हो गए 1, 2, 3, 4, 6 और 12। ये सारे नंबर जैसे 1 हो गए, 2 हो गए, 6 हो गए, 4 हो गए, 3 हो गए और 12 हो गए, ये सारे के सारे नंबर 12 के फैक्टर कहलाएंगे। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं तो एक और देखते हैं फैक्टर्स। इसमें भी वही सेम कंडीशंस हैं, जैसे 25 को कौन कौन से नंबर से डिवाइड हो सकता है, तो 25 हमारा 1 से डिवाइड हो सकता है, 5 से डिवाइड हो सकता है, और 25 से डिवाइड हो सकता है। तो 25 के फैक्टर कौन कौन हो गए, तो 25 के फैक्टर हो गए 1, 5 और 25। 25 और भी किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता है। तो ये 25 के फैक्टर कौन कौन कहलाए, 1, 5 और 25। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होगा आई थिंक्स। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं नेक्स्ट पेज में फैक्टर्स। अब देखते हैं 17 किस किस से डिविजिबल है, तो 17 जो है वो 1 और 17 से डिविजिबल है। ये क्या ना है, इसे हम लोग फिर प्राइम नंबर कहेंगे, आते हैं उस टॉपिक्स पे। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि 17 के केवल 2 फैक्टर हैं, 1 और 17। इसके अलावा 17 जो है वो किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं है।
ठीक है, तो ये 17 के कौन कौन फैक्टर हो गए? 17 के फैक्टर हो गए 1 और 17। अब फैक्टर्स आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है कि आई थिंक ऐसा लगता है कि 17 जो होगा वो पूरी 17 जो है वो दो ही नंबर से डिविजिबल है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आई थिंक फैक्टर सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, फैक्टर में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं तो फैक्टर के जस्ट बाद आता है हमारा प्राइम नंबर। क्या है? प्राइम नंबर। व्हाट इज प्राइम नंबर? प्राइम नंबर किसे कहेंगे? वैसे नंबर जिसके केवल दो फैक्टर होते हैं, जैसे 1 और 17। 17 के केवल दो ही फैक्टर हैं, 17 केवल दो से डिविजिबल है, एक नंबर 1 से और ये खुद से डिविजिबल है, इसके अलावा किसी से डिविजिबल नहीं है। तो प्राइम नंबर होता है, वह प्राइम नंबर हम लोग पहले कहेंगे किसे? वैसे नंबर्स जिसके केवल दो फैक्टर होते हैं। कौन? तो एक 1 होगा और इटसेल्फ होगा। क्या कहलाएगा? प्राइम नंबर कहलाएंगे। वैसे नंबर जिसके केवल दो ही फैक्टर हो, 1 और इटसेल्फ के अलावा कोई और फैक्टर नहीं होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे प्राइम नंबर कौन कौन है? अगर 1 to 10 की बात करते हैं तो 1 से 10 तक के बीच में प्राइम नंबर कौन कौन से आ जाते हैं? तो 1 तो ना तो हमारा प्राइम नंबर है ना तो कंपोजिट नंबर है। 2 हमारा क्या है? प्राइम नंबर है। 2 किस किस से डिविजिबल हो सकता है? 2 जो है 1 से डिवाइड होगा और 2 से डिवाइड होगा, तो ये 2 हमारा क्या कहलाएगा? प्राइम नंबर कहलाएगा। उसके बाद अगर बात करते हैं नंबर 3 की, 3 किस किस से डिविजिबल है? तो 3 जो होगा वो 1 से डिविजिबल है और 3 से डिविजिबल है। तो इसके भी दो फैक्टर हैं। क्यों? क्योंकि 3 जो है केवल 1 से डिविजिबल हुआ और 3 से डिविजिबल हुआ जो इटसेल्फ हुआ, 3 से केवल, इसलिए 3 जो होगा वो क्या होगा? प्राइम नंबर कहलाएगा। इसके बाद अगर बात करते हैं नंबर 4, 4 क्या हो जाएगा हमारा? 4 जो डिविजिबल होगा वो किस किस से डिविजिबल होगा? तो 4 1 से डिविजिबल होता है, 2 से डिविजिबल होता है और 4 से डिविजिबल होता है। तो 4 जो हो जाएगा वो हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा, ये प्राइम नंबर नहीं है, इसे हम प्राइम नंबर नहीं कहेंगे। इसमें हमें प्राइम नंबर्स के रूल्स में हम लोग समझे थे कि वैसे नंबर्स जिसके केवल दो ही फैक्टर होते हैं, लेकिन 4 में तो हमारे पास दो फैक्टर नहीं है, 4 में तो 3 फैक्टर हो गए, 1 हो गए, 2 हो गए और 4 हो गए। तो 1 2 और 4 हो गए, इसके 3 फैक्टर हो गए, तो ये प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा। 4 हमारा प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा। उसी तरह से आगे बढ़ते हैं नंबर 5। तो 5 की बात करते हैं तो 5 भी डिविजिबल किस किस से हो सकता है? डिविजिबिलिटी रूल तो सबको याद ही होगा, तो इसके अनुसार अगर डिवाइड चेक कर लेते हैं तो 5 जो होगा वो 1 से डिवाइड होगा और 5 से डिवाइड होगा। इसके अलावा तो हमें नहीं लगता है किसी और नंबर से डिविजिबल है, किसी और नंबर से तो डिवाइड नहीं हो सकता है, तो इसलिए 5 जो होगा वो क्या होगा? प्राइम नंबर कहलाएगा। 5 क्या कहलाएगा? प्राइम नंबर कहलाएगा। इसके बाद अगर बात करते हैं 6 की, तो 6 क्या है? 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा और 6 से डिवाइड होगा। तो हम तो अभी प्राइम नंबर में आपको बताए थे और हम लोग जानते हैं कि प्राइम नंबर उसे कहेंगे जो केवल 1 से डिविजिबल हो और खुद के नंबर से डिविजिबल हो। लेकिन यहाँ 6 जो है वो 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो इसके रिगार्डिंग्स ये 6 जो होगा वो प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा। आई थिंक प्राइम नंबर सबको क्लियर हो गया होगा, प्राइम नंबर में तो कोई डाउट नहीं होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर किसे कहेंगे? कंपोजिट नंबर किसे कहेंगे? ठीक है, तो कंपोजिट नंबर में हम बात करते हैं देखिए उसके बाद नीचे जस्ट लाइन है कि 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड इट इज ओनली इवन नंबर। 2 एक ऐसे प्राइम नंबर है, 2 ही एक सबसे छोटा हमारा प्राइम नंबर है और 2 ही एक हमारा मात्र जो है वो इवन प्राइम नंबर है। इसके अलावा हमारा कोई भी प्राइम नंबर इवन नंबर नहीं है।
क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है? नंबर्स दैट आर नॉट प्राइम आर कॉल्ड द कंपोजिट नंबर। वैसे नंबर जिसके दो से ज्यादा फैक्टर होंगे। जैसे अभी हम प्राइम नंबर में समझे थे कि वैसे नंबर्स जिसके केवल दो फैक्टर होते हैं, वन और इटसेल्फ के अलावा कोई और फैक्टर नहीं होता है, तो उसे हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। लेकिन कंपोजिट नंबर क्या कहलाता है? कंपोजिट नंबर उस नंबर को कहेंगे जो नंबर्स दैट आर नॉट प्राइम नंबर्स। कहने का मतलब वैसे नंबर जो जिसका फैक्टर दो से ज्यादा होता, जिसके फैक्टर दो से ज्यादा हैं। जैसे हम देख लेते हैं तो कंपोजिट नंबर कहेंगे किसे। जैसे एग्जाम्पल पे हम समझेंगे, एक हम नंबर ले लेते हैं 8। ठीक है, 8 को देखते हैं। 8 किस किस से डिविजिबल है, इसके फैक्टर कौन कौन से हैं, किस किस नंबर से ये डिवाइड है पूरी तरीके से, जिसका रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। तो 8 जो डिवाइड है किस किस नंबर से डिवाइड है? तो 8 डिवाइड है हमारा सबसे पहले तो 1 से डिवाइड है, क्योंकि 1 जो है वो सारे नंबर का फैक्टर है। 1 जो है 1 से सारे नंबर डिवाइड होते हैं, तो 1 सारे नंबर का फैक्टर कहलाएगा। तो 1 हो गया हमारा, उसके बाद 2 हो गया हमारा, उसके बाद हमारा 3 से डिविजिबल तो 8 है नहीं, उसके बाद 4 से डिविजिबल है 8, उसके बाद 8 से डिविजिबल है 8। तो 8 के फैक्टर कौन कौन से आए? 8 के फैक्टर 1, 2, 4 और 8। तो अभी हमने पढ़ा था, अभी हम लोग जाने थे कि वैसे नंबर जिसके दो केवल फैक्टर होंगे वो प्राइम कहलाएगा, और वैसे नंबर्स जिसके दो से ज्यादा फैक्टर होंगे उसको कंपोजिट नंबर कहेंगे हम लोग, कंपोजिट नंबर कहेंगे। तो ये क्या कहलाएगा? ये 8 जो होगा क्या कहलाएगा? इसके तो दो से अधिक फैक्टर हैं, इसके तो 4 फैक्टर्स हैं, 1 हो गए, 2 हो गए, 4 हो गए और 8 हो गए। तो ये क्या कहलाएंगे? कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? कंपोजिट नंबर। आई थिंक समझ में आ गया होगा। लेकिन एक और नंबर्स की बात करते हैं, जैसे हम एक और एग्जांपल के तौर पे समझ लेते हैं कि क्या है। जैसे 12। अब 12 को हम पूछते हैं 12 प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है? 12 हमारा क्या है? प्राइम नंबर या कंपोजिट नंबर? तो 12 के फैक्टर्स पहले हम लोग निकाल लेंगे। 12 के फैक्टर कौन कौन से होते हैं? 1, 2, 3, 4, 6 और 12। अब इसके अगर हम फैक्टर्स की बात करते हैं 12 के, तो 12 के फैक्टर क्या क्या हैं? 1 हो गए, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, 6 हो गए और 12 हो गए। इसके दो से तो ज्यादा फैक्टर हैं। हमें तो याद था, हमें तो पता है कि कंपोजिट नंबर कहेंगे किसे, तो जिनके दो से अधिक फैक्टर होंगे उसे कंपोजिट नंबर कहेंगे। जिसके केवल दो ही फैक्टर होंगे, 1 और इटसेल्फ, तो उसे हम लोग कहेंगे प्राइम नंबर। तो ये तो प्राइम नंबर है नहीं, तो ये क्या कहलाएगा? कंपोजिट नंबर कहलाएगा। 12 हमारा क्या कहलाएगा? कंपोजिट नंबर कहलाएगा। आई थिंक्स यहां तक समझ में आ गया होगा। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, फैक्टर हम लोग पढ़ लिए, प्राइम नंबर पढ़ लिए, कंपोजिट नंबर पढ़ लिए। इसके बाद अगर बात करते हैं तो हमारा आता है, इसके आगे अगर बात करते हैं तो कॉमन फैक्टर की बात आती है। व्हाट इज कॉमन फैक्टर? जैसे कॉमन का कहने का मतलब दो या दो से अधिक नंबर में वो नंबर सेम आता हो। कॉमन क्या है? कॉमन फैक्टर में बात करते हैं कि डिफरेंट नंबर्स कैन शेयर सम ऑफ द सेम फैक्टर। अलग अलग नंबर जो हैं उनके कुछ जो होते हैं सेम फैक्टर शेयर करता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? दीज आर कॉल्ड देयर कॉमन फैक्टर्स। वो उसके कॉमन फैक्टर कहलाएंगे। जैसे मान लेते हैं कि एक नंबर ले लेते हैं, 12 भी ले लेते हैं। जैसे यहां देख लेते हैं एग्जांपल्स में दिया गया है कि फैक्टर्स ऑफ 12 के फैक्टर क्या क्या होते हैं। तो 12 के फैक्टर होते हैं 1, 2, 3, 4, 6 और 12 होते हैं। 12 के फैक्टर क्या क्या होते हैं? 1, 12 किस किस से डिविजिबल है? तो 12 1 से डिवाइड कर हो सकता है पूरी तरीके से, 2 से डिवाइड हो सकता है पूरी तरीके से, 3 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी डिवाइड होगा, 6 से भी डिवाइड होगा और 12 से भी डिवाइड होगा। और उसके बाद दूसरा नंबर हमारे पास दिया गया है कि फैक्टर ऑफ 18। 18 किस किस से डिविजिबल है? तो देखते हैं कि 18 जो होगा 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल है, 9 से डिविजिबल है और 18 से डिविजिबल है। तो 18 के फैक्टर क्या क्या हो गए? 18 के फैक्टर्स हो गए 1, 2, 3, 6, 9 और 18। अब इसमें बात कर रहा है, हम लोग पढ़ रहे हैं कॉमन फैक्टर।
तो कॉमन, कॉमन का मतलब होता है दोनों में सेम नंबर मैच करना। तो कॉमन कौन कौन सा हो गया? तो कॉमन हो गया 1, 1 जो दोनों में कॉमन है, दोनों में मिल रहा है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? कॉमन कहेंगे। दूसरा 2 है, 2 है दोनों में कॉमन है, ठीक है। 3 है, 3 दोनों में कॉमन है। 6 भी कॉमन है, यहाँ पे 6 है। 4 तो नहीं है, 4 इसमें 12 में है, लेकिन 18 में तो नहीं है 4, तो ये कॉमन तो नहीं होगा। उसके बाद की बात करते हैं, उसके बाद तो यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 9 है और 18 है, दोनों में तो मैच नहीं कर रहा है। तो इसके कॉमन फैक्टर क्या क्या हो गए? 12 और 18 के कॉमन फैक्टर क्या क्या हो गए? 12 और 18 के कॉमन फैक्टर हो गए 1, 2, 3 और 6। 1, 2, 3 and 6 are the common factor of 12 and 18. कॉमन फैक्टर 12 और 18 का कॉमन फैक्टर क्या क्या हो गया? 1, 2, 3 एंड 6। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। हमने पढ़ा आज फैक्टर्स, फैक्टर के बाद हमने पढ़ा प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, उसके बाद हमने पढ़ा कॉमन फैक्टर। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे आगे वाले क्लास टॉपिक्स की, और हम लोग, ठीक है। आज का होमवर्क है, आज का होमवर्क है जो आपके ग्रुप पे भेज दिया जाएगा ऐसे, लेकिन हम आपको बताते हैं कि आज का जो होमवर्क होगा वो होगा आपको 1 to 100 राइट प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 100, 1 से 100 के बीच में प्राइम नंबर लिखना है। 1 से 100 के बीच में कौन कौन से प्राइम नंबर्स होंगे। ठीक है, होमवर्क आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको भी जो आपके शायद यूट्यूब पे चले जाएंगे या फिर आपके क्लास ग्रुप में शेयर कर दिए जाएंगे, और उसके बाद इसको अच्छे तरीके से पढ़िए, इसको समझिए, और उसके बाद जो आपके एक्सरसाइजेस हैं वो बनाइए। थैंक यू।